Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आपके अपनी परिवार जीके बाई जीनियस सुभाष सर में। आज हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा के कुछ ऐसे क्वेश्चनों के बारे में जो क्वेश्चन आपके बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और उनसे संबंधित और भी ऐसे क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे जिनके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका आज का है, प्रथम जो क्वेश्चन है, हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ठीक है, कितनी सीटें हैं, यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यानी हरियाणा में राज्यसभा की कितनी सीट है? तो 5 सीटें हैं। भी कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। राज्यसभा का जिक्र करें 5 सीटें हैं। लोकसभा का जैसे जिक्र करें तो लोकसभा में कितनी सीट है? हरियाणा में 10 सीटें। ठीक है, और राज्यसभा जैसे जिक्र करें विधानसभा में भी क्या जिक्र करें? विधानसभा, तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें। ठीक है भी, यानी राज्यसभा में 5 सीट है, लोकसभा में 10 है और राज्यसभा में आप विधानसभा में कौन सी कितनी आपकी 90 सीटें हैं। 10 में से आपकी आरक्षित सीट 2 है और 90 में से आरक्षित सीटें कितनी आपकी? 17। ठीक है भी, जिनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे कभी इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आएगा। परंतु आज जो हम जिक्र करें वो राज्यसभा के बारे में। किसके बारे में? राज्यसभा। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए राज्यसभा जो है, राज्यसभा के बारे में भी 4 बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। राज्यसभा जो है ये एक स्थायी सदन होता है। क्या होता है? स्थायी सदन होता है। ठीक है, स्थायी सदन होता है, यानी कभी भंग नहीं होती है राज्यसभा। दूसरा जैसे जिक्र करते हैं इसके सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। भी अप्रत्यक्ष रूप से क्या है? इसके सदस्य चुने जाते हैं। 3 नंबर पढ़ोगे, इसको ऊपरी सदन या उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। यानी ऊपरी या उच्च सदन के नाम से भी राज्यसभा को जाना जाता है। ठीक है, इसको पहले जैसे पहले इसको कहा जाता काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था, परंतु 1954 में इसको क्या नाम दिया गया था? राज्यसभा में। हरियाणा में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 5 भी। ठीक है भी, हरियाणा में 5 अगर पूछ ले आपकी भारत में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? भारत में तो 245 है। 245 में से 233 आपको ध्यान होना चाहिए निर्वाचित होते हैं। किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? ये एमएलए के द्वारा, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कला, साहित्य, खेल, समाज सेवा में किसी ने अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर रखी हो, विज्ञान का जैसे जिक्र करते हैं, उन 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। और यह मनोनीत करने की जो प्रक्रिया हमने किस देश से ली है? ये जो प्रक्रिया हमने ली है आयरलैंड से। भी किस देश से? आयरलैंड से। इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जिक्र करते हैं हरियाणा में मैंने बताया भी 5 राज्यसभा की सीटें हैं। 5 राज्यसभा के सांसद कौन से हैं हरियाणा के? इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 1 जैसे जिक्र करोगे डॉक्टर डीपी वत्स। भी डीपी वत्स है। ठीक है भी, दूसरा जिसे जिक्र करते हैं सुभाष चंद्रा है। भी सुभाष चंद्रा है। तीसरे जो सांसद है आपके दुष्यंत गौतम है। 4 नंबर पर रामचंद्र जांगड़ा है और 5 नंबर पर आपके रहेंगे दीपेंद्र हुड्डा। भी दीपेंद्र हुड्डा। ठीक है भी, दीपेंद्र हुड्डा। तो 5 ये क्या है? हरियाणा में राज्यसभा के सांसद हैं। डीपी वत्स का जैसे जिक्र करते हैं, मैंने कई बार आपको इनके बारे में बताया है, ये आर्मी से रिटायर है। ठीक है भी, और आपको ध्यान होना चाहिए मेरे हिसाब से हरियाणा में कोई ऐसा पद ना हो। एचपीएससी का जैसे जिक्र करते हैं, और भी बहुत से ऐसे विभागों के क्या रहे हैं, ये प्रमुख रहे हैं। आर्मी से रिटायर हैं और डॉक्टर लाइन से। ठीक है, आई सर्जन का जैसे जिक्र करते हैं। अग्रो मेडिकल में सबसे ज्यादा आंखों का ऑपरेशन करने का रिकॉर्ड है वो डॉक्टर डीपी वत्स का। ठीक है भी, सुभाष चंद्रा जैसे जियो न्यूज के जो मालिक है उनका जैसे हम जिक्र करते हैं दुष्यंत गौतम है, रामचंद्र जांगड़ा है। ये चारों के चारों किस पार्टी से संबंध रखते हैं? आपके बीजेपी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से। और दीपेंद्र हुड्डा है वो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से पार्टी से संबंध रखते हैं। दुष्यंत गौतम का आपको ध्यान होना चाहिए कार्यकाल 2022 तक है। भी कब तक है? कार्यकाल 2022 तक, क्योंकि वीरेंद्र सिंह डोमरखां के इस्तीफा देने के बाद में इस राज्यसभा की सीट खाली हुई थी, तो उनका जितना जो कार्यकाल बचा हुआ था उस कार्यकाल के लिए दुष्यंत गौतम को
चुना गया। ठीक है, इसके अलावा रामचंद्र जांगड़ा और दीपेंद्र हुड्डा का कार्यकाल 6 वर्ष का भी, 6 साल का, क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, परंतु राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है भी, कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। तो अभी मार्च 2020 में रामचंद्र जांगड़ा, दीपेंद्र हुड्डा, दुष्यंत गौतम का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। ठीक है भी, तो ये 6 वर्ष के लिए भी 6 साल तक क्या रहेंगे? सांसद रहेंगे, जैसे रामचंद्र जांगड़ा और दीपेंद्र हुड्डा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए। ठीक है, राज्यसभा के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। राज्यसभा का वर्णन है भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में, किस अनुच्छेद 80 में इसका जो वर्णन है। सबसे ज्यादा सीटें अगर जिक्र करें भारत में किस राज्य में है राज्यसभा की, जैसे जिक्र करते हैं तो उत्तर प्रदेश में है। कितनी है? 31 सीटें हैं। हरियाणा में आपने पढ़ा ही है, अभी कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं। अभी कितनी सीटें हैं? 5। इस तरीके के क्या अलग अलग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जैसे जिक्र करते हैं, हरियाणा के किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और फिर हरियाणा के सीएम भी बने? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ और इनसे संबंधित और भी बहुत से ऐसे क्वेश्चन आते हैं भी। हरियाणा की स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है भी, सेनानी का जैसे जिक्र करते हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और फिर हरियाणा के क्या बने? वो सीएम बने भी। हरियाणा की क्या बने? सीएम। तो ये ताऊ देवीलाल है भी। क्या है? ताऊ देवीलाल। इंपॉर्टेंट है, आपको क्लियर होना चाहिए। हरियाणा के कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और फिर हरियाणा के क्या बने हैं? वो सीएम बने हैं। तो ये ताऊ देवीलाल हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, ताऊ देवीलाल का जन्म हुआ था, जन्म 25 सितंबर 1914 को भी। ठीक है भी, कहां पर है? तेजा खेड़ा। तेजा खेड़ा ये कहां पर पड़ता है? आपका सिरसा में। ठीक है, सिरसा में। मृत्यु का जैसे जिक्र करते हैं, इनकी मृत्यु हुई थी 6 अप्रैल 2001 को भी, यानी 6 अप्रैल 2001 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। जन्म 25 सितंबर 1914 को हुआ था तेजा खेड़ा सिरसा में, मृत्यु 6 अप्रैल 2001। ठीक है, इसकी जो समाधि का जैसे जिक्र करते हैं भी, इनकी समाधि कहां पर है? तो इनकी समाधि है संघर्ष घाट भी। क्या है? संघर्ष घाट है, और संघर्ष घाट रहेगा आपका दिल्ली में भी। कहां रहेगा? आपका दिल्ली। ताऊ देवीलाल को क्या कहा जाता है? किंग मेकर कहा जाता है भी, किंग मेकर। ठीक है भी, किंग मेकर कहा जाता है, ताऊ कहा जाता है, किसानों का मसीहा कहा जाता है, किसानों का मसीहा कहा जाता है। हरियाणा में राजनीति का भीष्म पिता में भी इनको क्या है? कहा जाए, अलग अलग नामों से क्या है इनको जाना जाता है भी। ठीक है भी, ताऊ के नाम से भी जाना जाता है, जन नायक भी कहा जाता है इनको, जन नायक भी कहते हैं हरियाणा के अंदर, लोक नायक भी कहा जाता है, लोक अलग अलग नामों से इनको ताऊ देवीलाल को जाना जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा के 2 बार क्या रहे हैं? ये सीएम रहे हैं, 2 बार सीएम रहे हैं हरियाणा के, जैसे 1977 से 79 तक और 1987 से लेके 1989 तक भी। ठीक है भी, 2 बार क्या रहे हैं? हरियाणा के सीएम रहे हैं, और 1989 में ये क्या बने हैं? भारत के उप प्रधानमंत्री भी बने हैं, भारत के उप प्रधानमंत्री। ठीक है भी, उप प्रधानमंत्री भी बने हैं। 1989 में उप प्रधानमंत्री जब ये भारत के बने थे, उस समय प्रधानमंत्री बन सकते थे, परंतु प्रधानमंत्री का पद उन्होंने ठुकरा दिया था, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? किंग मेकर कहा जाता है। राजा बनाने वाले हैं भी। क्या है भी? हमने राजा बनाए। जैसे हम पढ़ते हैं ना भारतीय इतिहास में, मुगल उत्तरोत्तर मुगल काल में श्वेत बंधुओं का जब हम जिक्र करते हैं, निरप निर्माता जो थे यानी किंग मेकर जो थे, उसी तरह ताऊ देवीलाल को भी किंग मेकर कहा जाता है, निरप निर्माता कहा जाता है, क्योंकि 1989 में खुद प्रधानमंत्री बन सकते थे, परंतु प्रधानमंत्री का पद इन्होंने ठुकरा दिया था, खुद उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है जी, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में 1987 का जैसे जिक्र करते हैं, तो 1987 में इन्होंने बुढ़ापा पेंशन भी, क्या है? बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी। इसके अलावा 1988 का जैसे जिक्र करें तो 1988 में इन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया था, किसानों का कर्ज माफ किया था, इसीलिए किसानों का क्या कहा जाता है? इनको
मसीहा कहा जाता है। 1988 में इन्होंने कर्ज माफ किया था, 1987 में इन्होंने बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी, और 1989 में क्या बने थे, आपको ध्यान होना चाहिए, भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको क्लियर होना चाहिए। 1988 में इन्होंने ट्रैक्टर जो होता है उसको क्या है का चलान जो मुक्त कर दिया था, ठीक है, कोई किसी तरह का कोई चलान नहीं होगा, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, जन्म से के बारे में भी पूछा जा सकता है, मृत्यु के बारे में भी। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, अगस्त क्रांति, ठीक है। 1942 में हुआ था। शुरुआत कहां से हुई थी उसकी, बंबई में भी। कहां से शुरुआत हुई थी इसकी, बंबई में। महात्मा गांधी ने इसी समय नारा दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो, हमें क्या चाहिए, आजादी चाहिए भी। तो इस तरीके अलग अलग क्वेश्चन जो बनते हैं। ताऊ देवीलाल कहते थे लोक लाज और लोक राज से चलता है ताऊ देवीलाल भी, लोक लाज और लोक राज से चलता है ताऊ देवीलाल, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ताऊ देवीलाल से संबंधित है या हरियाणा की और भी बहुत से ऐसे मुख्यमंत्री, उनसे संबंधित क्या है, अलग अलग तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी, ठीक है। अलग अलग तरीके से क्या है क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को आप इकट्ठा करो भी, जितने भी आपके मन में आए, जितने भी विचार आए, जितने भी तरह के आप क्वेश्चन बना सकते, उतने क्वेश्चन बनाने की क्या रखो, आप मादा रखो भी। क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है, इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन बनाओगे ना, तो ये आपका एक सफलता का द्वार है। इट इज वे ऑफ सक्सेस। ये आपको कहां लेके जाएंगे, सफलता के रास्ते पे लेके जाएंगे, एक अच्छी पोस्ट दिलाएंगे, एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी आपको प्रेरित करेंगे, ठीक है भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है आपका इंपॉर्टेंट है, हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है। हरियाणा की आधिकारिक भाषा में, हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है, इंपॉर्टेंट है। तो आधिकारिक भाषा हरियाणा की है हिंदी, क्या है, हिंदी। और दूसरी आधिकारिक भाषा है हरियाणा की पंजाबी, क्या है, पंजाबी। हिंदी की लिपि जो आपकी है देवनागरी, क्या लिपि है, देवनागरी। और पंजाबी की लिपि आपकी है गुरुमुखी, गुरुमुखी, गुरु के मुख से निकली हुई, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो हरियाणा की आधिकारिक भाषा कौन सी है, वो हिंदी है, देवनागरी इसकी लिपि है। और दूसरी जो भाषा आधिकारिक है हरियाणा की, वो पंजाबी है, जिसकी लिपि क्या है, गुरुमुखी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। थोड़ी सी जानकारी आपको ये चीज भी होना चाहिए, हिंदी हमारी राजभाषा है भी, हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। और राजभाषा का जो इसको दर्जा दिया गया था हिंदी को, 14 सितंबर को भी, कब दिया गया था, 14 सितंबर 1949 को भी, ठीक है भी, 1949। यानी राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है भी। 14 सितंबर को 1949 को इनको राजभाषा का दर्जा दिया, इसीलिए हर साल हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हिंदी दिवस बनाते हैं। इसके बाद में कई बार यह भी पूछा जाता है, राजभाषा का दर्जा अनुच्छेद 343 भी, अनुच्छेद 343 में दिया गया है। कई बार ये क्वेश्चन आपका आता है भी, भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय भाषाओं का वर्णन हम भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पढ़ते हैं। तो 8वीं अनुसूची आपने सुना होगा, 8वीं अनुसूची है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं भी। कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, ठीक है भी। परंतु आपको ध्यान होना चाहिए, मूल संविधान का जब हम जिक्र करते हैं तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची के अंदर 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। फिर 1 जोड़ी गई थी, फिर आपकी 3 जोड़ी गई थी, फिर 4 जोड़ी गई थी। अब कितनी होगी आपकी टोटल है 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं होगी अभी आपकी टोटल है 22 भाषाएं। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। यानी 22 भाषा है। मूल जो संविधान जो है उसमें 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाएं थी आपकी, उसमें थी आपकी 14, परंतु वर्तमान में जैसे हम जिक्र करते हैं तो वर्तमान में कितनी होगी यह संख्या 22। जैसे जिक्र करें आपकी एक जो बड़ी थी ये सिंधी बड़ी थी भी। कौन सी भाषा बड़ी थी इसमें, सिंधी। कब, 1967 में भी। और किस संविधान संशोधन के द्वारा, 21वां संविधान संशोधन के। फिर 3 बड़ी थी आपको, जैसे मैंने बताया था, नमक नाम याद करवाया था आपको, नमक से न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, और कैसे क्या है आपका कोंकणी भी, क्या है कोंकणी। आपको क्लियर होना चाहिए। 1992 में
91, 92 का जब हम जिक्र करते हैं, 71वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 71वां संविधान 4 जोड़ी गई थी, आपको मैंने जैसे बताया था, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये जोड़ी गई थी आपकी 2003 में भी, 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये थोड़ा सा याद करने की बातें हैं, इंपॉर्टेंट। आप चैप्टर बनाओ, आप भारतीय संविधान में किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा कौन सी है, वो 22 भाषा किस किस राज्य से संबंध रखती है, किस किस राज्य से, वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल संविधान में 14 थी, फिर एक सिंधी जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन 1967 में, फिर आपकी 3 जोड़ी गई थी, नमक का जैसे मैंने जिक्र किया था 1991-92 में, 71वां संविधान संशोधन जो हुआ था, और फिर आपकी 4 जोड़ी गई थी 2003 में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। बार बार इनको लिखो, बार बार रिपीट करोगे तो आपके मन में ऐसी बस जाएगी। और एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, मैंने हर सभी बच्चों को यह कहता हूं भी, आप जो याद करो वो दूसरों को भी बताओ, पढ़ाओ दूसरों को भी। जितना आप पढ़ाओगे ना उतना आपको याद रहेगा भी। मेरा प्लस पॉइंट यही है, आप सब बच्चों को मैंने बहुत बार कहा भी है भी, मैं हमेशा क्या है पढ़ाता हूं, बातचीत करते रहते हैं, एक दूसरे को बातें बताते रहते हैं। बताने का फायदा यही है भी, वो मेरे को बड़े बेहतरीन तरीके से याद हो जाती है। ठीक है भी, क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं मैं तो जॉब के साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं या थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं, पढ़ा ही लेते हैं, पढ़ते तो है ही नहीं बच्चों को, जिससे हमें क्या वो चीजें याद हो जाती है। ठीक है भी, जितना ज्ञान आप बांटोगे उतना ही ज्ञान आपके पास ज्यादा बढ़ेगा भी, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है भी। बांटने से क्या है, बढ़ती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, हरियाणा में हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है भी। ठीक है भी, सबसे अधिक वर्षा का जैसे जिक्र किया है, तो अधिक का जैसे जिक्र किया है तो कम का भी आपको ध्यान होना चाहिए भी। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक होती है, किस जिले में सबसे कम होती है। तो हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो सबसे अधिक होती है आपकी पंचकुला और अंबाला में भी। ठीक है भी, पंचकुला और अंबाला हरियाणा के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है भी। ठीक है, वर्षा होती है, तो आपको ध्यान हो, जिक्र करेंगे अंबाला भी। ठीक है भी, अंबाला व पंचकुला भी। क्या लिखोगे, अंबाला व पंचकुला। इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान होना चाहिए, अंबाला व पंचकुला। यानी हरियाणा में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो कहां पर होती है, अंबाला व पंचकुला के अंदर होती है। इंपॉर्टेंट है। अगर पूछिए आपको कम कहां पर होती है भी, कम, तो कम जैसे सिरसा भी। ठीक है भी, अगर सिरसा ऑप्शन ना मिले तो आपको ध्यान होना चाहिए हिसार आप जा सकते हो। यानी सबसे कम जो होती है वो सिरसा में, और सबसे अधिक का हम जिक्र करें तो पंचकुला व अंबाला का भी। कहां का जिक्र करोगे, अंबाला। ठीक है भी, इसके अलावा यमुनानगर में भी बारिश बहुत होती है भी। यमुनानगर के जैसे छछरौली का हम जिक्र करते हैं, छछरौली। ठीक है भी, छछरौली का विद्रोह भी हुआ था 1818 का, जैसे जिक्र करते हैं। तो छछरौली में जो वर्षा होती है बहुत ज्यादा होती है। छछरौली में सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक हरियाणा में। इसीलिए छछरौली को हरियाणा का मानसराम कहा जाता है। मानसराम, हरियाणा का मानसराम और हरियाणा का चेरापूंजी कहा जाता है। हरियाणा का चेरापूंजी और मानसराम किसे कहेंगे, छछरौली यमुनानगर में। क्यों, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक क्या है, हरियाणा में बारिश होती है। जिले का जैसे नहीं कह सकते हम, एक क्षेत्र का जैसे जिक्र करते हैं भी, किस क्षेत्र में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो आपके छछरौली। मानसराम का जैसे जिक्र आया तो आपको ध्यान हो, भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है, भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है मेघालय में भी। कहां होती है, मेघालय। और मेघालय में जिक्र करें तो मानसराम भी। क्या है, मानसराम भी। ठीक है, मानसराम। इसलिए मानसराम में भारत में ही नहीं विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है। इसीलिए
हरियाणा का जो मानिसराम कहा गया छछरौली को, ठीक है भाई। मानिसराम किस राज्य में है? ये मेघालय में। मेघालय आपका मेघ प्लस आले से बना है भी, मेघ प्लस से आले। मेघ क्या होता है? बादलों का घर होता है, बादल। मेघ क्या होते हैं? बादल होते हैं। और आले मतलब क्या होता है? घर होता है भी। यानी बादलों का जो घर है वो क्या है? आपका मेघालय है, जहां पर गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं। और कैसी पहाड़ियां? वो कीपनुमा पहाड़ियां हैं, इसलिए वहां पर सर्वाधिक ज्यादा वर्षा। बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाएं जब गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियों के अंदर चली जाती है तो वो पहाड़ियां ऐसी है, वो हवाओं को बाहर नहीं निकलने देती। कीपनुमा होने के कारण सब सारी की सारी बारिश वहीं होती है। और जिक्र करें मानिसराम में भी, ठीक है। तो मानिसराम गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में स्थित है। गारो खासी जयंतिया वहां पर अनुसूचित जनजाति भी है, और गारो खासी जयंतिया वहां की रीजनल है, क्षेत्रीय लैंग्वेज भी है भी, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ने तो बताया था गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां होती है, पहाड़ियां भी होती है। गारो खासी जयंतिया मेघालय के अंदर एक एसटी अनुसूचित जनजाति भी, आदिवासी लोग भी है। और गारो खासी जयंतिया वहां की रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा भी है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें आपको यादें करनी चाहिए। तो बड़ा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन था, जैसे जिक्र कर रहे थे इस चीज के बारे में, ये चीज। तो आज की क्लास में इतना भी, ठीक है। क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताया करो, ठीक है भी। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत। कितनी मिनट